देना होगा, हमारे भाई को न्याय देना होगा। बिहारी यूपी को गाली देना बंद करो, बादशाह को गाली देना बंद करो, बिहारियों पर जुल्म करना बंद करो। बिहारी एकता जिंदाबाद, बिहारी एकता जिंदाबाद, जी हाँ दोस्तों, तो बर्दाश्त नहीं कहकर अपनी ही सरकार पर भड़के चिराग। तेजस्वी टीम ने मारा नहले पे दहला, सम्राट ने भी गजबे फंसाया, इधर जितन राम मांझी ने भी पिटवा दी भद, देने लगे ऊट पटांग बयान। दोस्तों, बिहार की राजनीति में नए मुख्यमंत्री विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इसी संदर्भ में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं बिहार को बदलने के लिए अपनी जान लगा देंगे, अपनी जान दे देंगे। बिहार को बदलना है, रोड मैप तैयार है, विजन तैयार है, दावों की लंबी फहरिस्त भी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जब आप ये ऐलान कर रहे थे, फाइलों में आप व्यस्त थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर एक बिहारी मां की गोद सुनी होगी। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर बिहार के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, खुलेआम सरेआम, बिना कोई खौफ, शाह साहब की पुलिस ने। और तो और जो जस्टिफाई करने वाले आ रहे हैं, तो ऐसे कि भाई बिहार के क्या खाकी होंगे। इस पूरी घटना पर दोस्तों सियासत तेज है, सियासी बवाल खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव समेत पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मोर्चा खोला हुआ है। इधर पप्पू यादव ने तो एक बार फिर से नारेबाजी शुरू कर दी है। सवाल सीधा प्रधानमंत्री की मंशा पर। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए सभी के साथ नारेबाजी की और बताया कि किसका अपमान कौन नहीं सहेगा, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपके नाक के नीचे एक बिहारी बेटे पांडव को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का आतंकवादी जवान गोली मार हत्या कर दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। बंगाल में हमारे बिहारी भाइयों के वोट पर हुदक रहे हैं, दिल्ली में एक बिहारी को पुलिस ने मार दिया। आपके पास संवेदना के लिए भी दो शब्द नहीं है। हमारे भाई को न्याय देना होगा, हमारे भाई को न्याय देना होगा। बिहारी यूपी को गाली देना बंद करो, पूर्वांचल को गाली देना बंद करो, बिहारियों पर जुल्म करना बंद करो। बिहारी एकता जिंदाबाद, बिहारी एकता जिंदाबाद, पूर्वांचल एकता जिंदाबाद। दोस्तों, खैर सवाल सिर्फ पप्पू यादव का नहीं है, बल्कि हर उस बिहारी का है जो रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली या कहीं भी दूसरी सिटी में रहता है। यहां आखिर दिल्ली पुलिस इतनी बेखौफ कैसे हो गई कि किसी की जान ले ले? क्या ये जंगल राज नहीं है जिसे भाजपा और एनडीए ने चुनाव के दौरान विपक्ष के सिर जो मढ़ा था कि जंगल राज, तो ये क्या है? और जब एक खाकी वर्दी वाला ही ऐसा करे तो फिर आम अपराधी, छोटे मोटे डकैत उनसे क्या ही उम्मीद करेंगे। इधर जितन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री, बिहार के दलित नेता अपने आप को बताने वाले, पूछा गया कि भाई बिहार के लड़के को दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही मार दिया, कह रहे कोई बात नहीं, मार दिया तो मार दिया, क्या हो गया। देखिए, ये केंद्रीय मंत्री की ज़बान है, खुद बिहार के होते हुए सिर्फ अपनी सरकार की खटिया ना खड़ी हो कि दिल्ली में आम आदमी थोड़ी ना आया। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस तो शाह साहब के हाथ में ही है। इधर एनडीए के साथी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, एक और दलित नेता, हालांकि बचाव की मुद्रा में भी, लेकिन इसे उन्होंने निंदनीय भी बताया। इस घटना को कहा वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। चिराग ने कहा कि उनके पार्टी के सांसद पीड़ित परिवार से मिलेंगे। सवाल ये, क्या सिर्फ बातचीत से इंसाफ मिलेगा? चिराग पासवान कहते हैं बिहारी होने के नाते जान लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जितना दुखद है उतना ही निंदनीय भी है। ऐसे में कमिश्नर साहब से भी बात हुई है,
और आज क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से बिहार में ही हूँ और हमारे पार्टी के सांसद कमेटी टूर पे थे, पर वो टूर को आधा छोड़कर आज शाम तक वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे। एक बार वो मिलकर आए, परिवार क्या जानकारी उन्हें देता है, उसके आधार पर गृह मंत्री जी से भी हम लोग बातचीत करेंगे। इस बात को कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिहारी होने की वजह से किसी की जान ले ली जाए। मेरी लड़ाई खास तौर पर बिहारी अस्मिता की ही है। जब मैं बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं तो मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर उस खोए हुए बिहार के गौरव, बिहारी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की ही बात करता हूं, जो एक समय में बिहारियों की पहचान था। नालंदा यूनिवर्सिटी हम लोग की पहचान था, एक से एक महापुरुषों की धरती, ये हमारी पहचान थी। पर जिस तरीके से कुछ राजनीतिक दल और उनके राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर धकेलने का काम उनके द्वारा किया गया और जंगल राज बिहार की पहचान बन गया। ऐसे में पुनः कैसे बिहारियों का गौरव, स्वाभिमान लेकर आए, इस दिशा में तो हम लोग बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मुहिम चलाने का काम कर ही रहे हैं। पर हाँ, दूसरे राज्यों में भी बिहारियों का संरक्षण हो, ये जिम्मेदारी भी हम लोग की बनती है। तो सुना दोस्तों आपने, एक तरह से चिराग पासवान ने बैलेंस रहते हुए अपनी बात करी, निंदा भी की, गृह मंत्री से मुलाकात करने की बात भी की, इंसाफ की भी, कहा कि न्याय दिलवाना हमारा काम है, लड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैंने तो बिहारी फर्स्ट में ये प्रावधान भी दिया है कि जितने प्रवासी बिहारी हैं उनके लिए भी एक अलग से मंत्रालय का गठन बिहार में होना चाहिए। ये डेटा हम लोग के पास होना चाहिए कि कौन सा बिहारी कौन से राज्य में है, कौन सा बिहारी कौन से देश में है, और वहाँ पे अगर उन्हें कोई कठिनाई आ रही है तो किस तरीके से बिहार सरकार उसमें उनकी मदद कर सकती है इस दिशा में। क्योंकि हकीकत है, पलायन हुआ है, बड़ी संख्या में बिहारी दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हुए हैं। पर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में वो सुरक्षित रहें, ये जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की, हम लोग की होनी चाहिए। बिहारी फर्स्ट में मैंने इस प्रावधान को जोड़ा है। संभवतः सरकार आगे बढ़ेगी, हम लोग इसको मौजूदा सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस मंत्रालय का, इस व्यवस्था का गठन किया जाए। पर जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी के द्वारा ये पूछते ही कि आप कौन से राज्य से हैं और ये कहना कि बिहारी हैं और सीधा उनको गोली मार दी जाती है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है, पर हाँ, पीड़ित परिवार को किस तरीके से न्याय मिले और एक प्रेसिडेंट सेट हो कि भविष्य में कभी कोई गलती से भी बिहारी पहचान को आधार बनाकर आपके साथ किसी तरीके का अत्याचार ना करे, इस बात को सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार, जिसमें दोनों सरकारों की भूमिका रहेगी, केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ है, और बिहार सरकार के माध्यम से भी, दोनों सरकारें मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे। खैर दोस्तों, अपोजिशन इस पूरे विषय पर आर पार की लड़ाई में आरजेडी सांसद मनोज झा ने सत्ता के सुरमाओं को भी आईना दिखाया। मनोज झा का दर्द और गुस्सा भी जायज है। क्या हम बिहारी कीड़े मकोड़े हैं? हमारी जरूरत सिर्फ वोट के लिए? देश के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? मनोज झा ने साफ लफ्जों में कहा कि असली जंगल राज तो अब दिख रहा है, जहां रक्षक ही भक्षक बन गया है। उधर तेजस्वी यादव भी लगातार हमले पे हमला कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी का कहना कि भाजपा के राज में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध है, देशद्रोह है। इधर सम्राट चौधरी जी कुर्सी संभालते हुए अपने मंत्रिमंडल विस्तार पे ध्यान लगा रहे हैं, कह रहे हैं जान दे देंगे, बिहार को बदल के रहेंगे। भाई साहब, जब आपके राज्य के लोगों को सुरक्षा की गारंटी नहीं आप दे पाए दूसरे प्रदेशों में, आप बिहार बदलने की बात क्या ही करेंगे? दिल्ली में आप ही की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी के नाक के नीचे बिहारी युवा सुरक्षित नहीं है, उसी खाकी वर्दी से जो कसम खाता है लोगों की सुरक्षा की। इधर रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा, क्या बिहारी होना गाली खाने की गारंटी है? केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने अपने मातहत अधिकारियों के मन में बिहार यूपी के लोगों के प्रति इतना जहर भर दिया है
कि दिल्ली पुलिस के एक पुलिसकर्मी ने कहाँ से हो, ये पूछने के बाद जब ये जाना कि युवक बिहार से है, तो बिना झिझक युवक को गोली मार दी। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार, हिंसक उत्पीड़न पहले से ही होता आया है, मगर केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण वाली दिल्ली पुलिस के एक पुलिसकर्मी के द्वारा अंजाम दी गई ये निर्मम वारदात डराने वाली है। अफसोसजनक बात यह है कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, केंद्र की सरकार बिहार की ही एक पार्टी के समर्थन पर टिकी है। फिर भी इस नृशंस घटना पर बिहार से आने वाले सत्ता पक्ष के सभी सांसद, बिहार के बड़बोले, अनावश्यक बोलने वाले नए मुख्यमंत्री मौन हैं। क्यों चुप हैं भाई? बिहार के संदर्भ में चुनावी मंच से मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में जैसा घटिया डायलॉग बोलने वाले प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? वो लोग जो निरंतर ये कहकर बिहार की छवि धूमिल करते रहे कि मत आइए बिहार में, गोली मार दिया जाएगा। यहाँ कपार में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री महोदय, काश आप ये बता देते कि ये आप लोगों का कौन सा राज है जहां बिहारी होना गोली खाने की गारंटी है। क्या बिहारी होना गुनाह है क्या? खैर दोस्तों, सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। सम्राट चौधरी जी के विकास के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन दोस्तों जिस राज्य का युवा दूसरे राज्यों में बिहारी होने की कीमत अपनी जान देकर चुका रहा हो, वहां का नेतृत्व आखिर किस मुंह से सुशासन की बात करता है? क्या चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात की तो बात कर रहे हैं, क्या महज फोटो सेशन होके रह जाएगा? क्या पांडव के परिवार को मुआवजा देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेगी, या कुछ जवाबदेही की भी बात होगी? जितन राम मांझी एक सीनियर नेता और बयान के हो कौन बड़ी बात है, होता है हो जाता है। अब इससे आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? ओवरऑल खबर पर राय जरूर दीजिएगा। भाई को न्याय देना होगा, भाई को न्याय देना होगा, बिहारी युवती को गाली देना बंद करो, को गाली देना बंद करो।